हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जितना किसी के लिए अच्छाई करना चाहते हैं, करने जाते हैं, आपकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग हमेशा अपने आप को हाँ 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 करने में अपनी वैल्यू को भूल जाते हैं। और जब इंसान खुद अपनी वैल्यू को भूल जाता है तो दूसरे भी उसको एक हैबिट समझने लग जाते हैं, ना कि उसकी अच्छाई। तो दोस्तों, दयालु होना गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को खोकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो के दयालु होना बहुत गलत है। और आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। आप एक एग्जाम्पल लेके देखो कि आप कभी स्कूल में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, या आप अपनी फैमिली में भी कितनी बार ऐसा होता है कि एक बंदा जो हर चीज में हाँ कहता है, सबसे कम वैल्यू उसी की होती है। और जो बंदा ना कहता है, जिसे ना कहना आता है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ना कहना गलत नहीं है, ना कहना बदतमीजी भी नहीं है। ना कहना सिर्फ एक सीमा तय करता है जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहती है। क्योंकि अगर आप हमेशा अपने आप से पहले किसी दूसरे को रखोगे, अगर आपको ये लगेगा कि मैं हाँ कहता रहूं हर चीज में, मुझे ना नहीं कहना है, अगर मैं ना नहीं कहूंगा, अगर मैं ना कह दूंगा तो ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो फिर आप सोच के देखो कि वो रिश्ते मजबूत नहीं होते। जो आपकी ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर उन रिश्तों में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो रिश्ते वही बनाओ जहां पे आपकी वैल्यू हो। क्योंकि आज की जो लाइफ है ना दोस्तों, आज की इतनी सारी फैमिलीज मैंने देखी हैं जहां पे ऐसा होता है कि दो बेटे हैं, एक थोड़ा कम कमाता है, एक थोड़ा ज्यादा कमाता है, लेकिन जो कम कमाता है वो रिस्पेक्ट ज्यादा देता है, हर चीज में अवेलेबल रहता है, हर चीज में हाँ बोल देता है। कभी किसी चीज की कोई परेशानी आई, कभी किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट आई, वो अपना सब कुछ छोड़ के हमेशा आगे रहता है। लेकिन जब बात वैल्यू की आती है तो वैल्यू हमेशा दूसरे लड़के की होती है। आज के समय में वैल्यू सिर्फ पैसे की रह गई है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि इस बंदे को लोग ये समझने लग गए हैं कि ये बंदा, ये इसकी हैबिट है, ये अच्छा बंदा नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को काम से बचाने के लिए ऐसी हरकतें करता है, इसीलिए ये हर समय अवेलेबल रहता है। तो मैं आज की वीडियो में आप सबको यही समझाना चाहती हूँ कि हमेशा हर समय अवेलेबल मत रहो। रिश्ते निभाने हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि हमें रिश्ते नहीं निभाने हैं या हमें किसी को हमेशा ही ना कहना है, बिल्कुल नहीं। हमें हाँ कहनी है, लेकिन जहां जरूरत हो। और ना भी कहना बहुत जरूरी है जहां पर आपको लगता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते या फिर लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो कभी कभी ना कहना बदतमीजी नहीं कहलाता, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो आप खुद बनाओगे। क्योंकि अगर आप ही अपने आप में अपने आप को नहीं पहचानते, आपने ही अपना आपा खुद खो दिया है, तो फिर लोग तो आपको क्या ही करेंगे, वो तो आपको क्या ही बोलेंगे। कोई भी आके आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपनी बाउंड्रीज तय नहीं की। आपने अपने आप को इतना ओपन दिखा रखा है कि कोई भी आएगा, कुछ भी काम बताएगा, कर दूंगा, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। ना रिश्ते में कोई रिस्पेक्ट है, ना रिश्ते में कोई भी मान मर्यादा है। और जहां पे किसी भी रिश्ते में मान मर्यादा नहीं होती, वहां पर बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं और दूसरा बंदा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा ही लेगा। उसको यही लगेगा कि इसको तो जो बोल दो, जब बुला लो, ये अवेलेबल रहता है। इसीलिए कहती हूं कि आप लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो, वो आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो कुछ
कुछ समझ आया आपको मेरे कुछ एग्जाम्पल्स देने से? क्या आप लोगों ने कुछ कनेक्ट किया? अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ, आपके किसी दोस्त के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी समझ आ सके कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी जरूरी है। कई बार हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये हमारे माँ बाप हैं, तो ये क्या करेंगे, इनके लिए मुझे हमेशा अवेलेबल रहना ही रहना है। नहीं दोस्तों, चाहे कोई भी रिश्ता है, आज के समय में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जो आपकी बिना पैसे की कद्र करता है। सिर्फ है रिश्ते, माँ है, बाप है, भाई है, करते हैं कुछ हद तक, लेकिन आप एक बार बैठ के देखो, साल 2 साल जब खुद से खाना खिलाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें आ जाती हैं, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपकी भी हैं। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, अब आपकी बारी है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लोगे, नहीं निभाओगे, तो फिर बोला तो जाएगा। और अगर आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी दयालु बन जाओ, अब आपको मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आप अपने घरों में रहते हो, कभी कभी हमारे घरों में पंडित आ जाते हैं, मांगने के लिए आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, दोपहर में आते हैं, शाम को आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको मना कर देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दयालु नहीं है, लेकिन वो एक, उनके अंदर एक अलग थिंकिंग होती है, अलग सोच होती है कि वो किसी को खाना खिला देंगे, किसी को पानी पिला देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रात को उस पैसे का ये मिसयूज करेंगे। और अगर आप किसी को भीख देते रहोगे तो आप ये मत समझो कि आप दयालु हो, लेकिन आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि आप जैसे लोग ही इन चीजों को बढ़ावा देते हैं कि भाई उनको पता है कि कोई ना कोई दयालु आएगा और साथ में 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए रख जाएगा, उनका दिन का काम चल जाएगा, रात की रोटी मिल जाएगी। इसीलिए हमें ये सारी चीजें बंद करनी है। दयालु रहो, लेकिन खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, उनको रिक्वायरमेंट के कपड़े दो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप उनके रहने का इंतजाम करो, आप उनके बच्चों को स्कूल भेजो, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाओ। आप समाज को अच्छा बनाने के लिए काम करो, ना कि पैसे देके और आप अपने आप को ये समझो कि मैं तो बहुत दयालु हूं, मैंने उसकी मदद कर दी। वो मदद नहीं है। आपको नहीं पता वो रात को उस पैसे से क्या खा रहे हैं, क्या नशा कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अपनी फैमिली को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को दयालु रहो, लेकिन कुछ चीजें हमें अपने माइंड से सोच समझ के करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दे देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, फिर वो क्या करते हैं कि वो वैसे ही लोगों को पकड़ते हैं कि हाँ यार ये बंदा ऐसा है जो मैं हर हफ्ते आता हूँ, मुझे मिल जाता है, तो वो आपकी बेल बजाना शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे यहाँ से तो मिलता ही है, तो मैं बेल बजा देता हूँ अगर कोई बाहर नहीं आ रहा है तो, और वो आपसे पैसे लेकर फिर जाते हैं। वो उनकी एक हैबिट बन जाती है, क्योंकि उनको आपका पता चल गया कि आप ना नहीं करोगे, आप हमेशा हाँ करोगे, आप कम दे दोगे, ज्यादा दे दोगे, लेकिन आप ना नहीं करोगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सबको ये समझाना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कभी कभी लाइफ में हमें ना भी करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम ना करते हैं तो वो हमारी ईगो है, लेकिन वो हमारी ईगो नहीं होती है, वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और ये आपको सबको समझाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप दयालुपन उतना ही दिखाइए जहां तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हैम्पर नहीं होती। जहां आपको लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, वहीं पे आपको ना बोलना है, तभी बात बनेगी। क्योंकि अगर आपको ना बोलना नहीं आता तो फिर तो मित्र आपके साथ बहुत ही गलत हो सकता है, क्योंकि आप अगर हमेशा हाँ 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 करोगे, आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी, आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि कभी कभी ना बोलना गलत नहीं है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद से बचाना है, आपको अपना ध्यान खुद रखना है, आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, आपको हमेशा हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहना है। तो ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखनी है और आपको हमेशा अपने जहन में बना के रखनी है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तभी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। अदरवाइज आप कितने भी दयालु बन जाओ, कितने भी अच्छे बन जाओ, लोग आपको अच्छाई का मेडल नहीं देंगे। लोग आपको
एक लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे और लोग आपको ये समझेंगे कि ये तो इसकी हैबिट है, इसका नेचर ही ऐसा है, तो ये तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तब फोन कर दो, अवेलेबल ही मिलेगा, बाहर भी होगा तब भी आ जाएगा। तो ऐसा किसी के माइंड में अपने आप को मत बनने दो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को आज की मोटिवेशनल स्टोरी से भी जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। क्या पंच लाइन है? दयालु रहो, दयालु बनो। दयालु बनना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोना बहुत गलत है। तो ये थी हमारी पंच लाइन, ये थी हमारी शिक्षा जो हमें इस वीडियो से सीखने को मिली। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताना कि क्या कभी लाइफ में आपने भी ऐसा अनुभव किया है, क्या आपको भी ऐसा लगा है कि लोगों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है जस्ट बिकॉज यू आर अवेलेबल 24/7। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।